टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद नासिर। चलिए अमाइंस ये चैप्टर हमारा शुरू है और इसमें हमने इसके बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस कर चुके। लास्ट वाले लेसन में अगर आपको याद होगा तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें पे हमने डिस्कस किए और आई होप कि आपके अच्छी तरह बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है फैसिलिटी ऑफ अमाइंस, लेकिन उसको हम लास्ट वाले लेसन में लेंगे। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी रिएक्शंस इसमें से एग्जाम में पूछी जाती। तो देखिए, जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते तो उसमें सबसे पहले हम लेबोरेटरी टेस्ट देखते। हर चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो हमने लेबोरेटरी टेस्ट देखे। लेबोरेटरी टेस्ट क्या होती? लेबोरेटरी टेस्ट आपको अच्छी तरह से पता है कि लेबोरेटरी टेस्ट का मतलब है कि लैब में की हुई टेस्ट। आप सबको लैब में सब्सटेंस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप प्रेडिक्ट करके बतलाइए कि इसमें अमाइंस है या नहीं है। तो आप देखकर भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? आप उसकी स्मेल लेंगे। स्मेल, कुछ अमाइंस की स्मेल बहुत खतरनाक होती, इतनी खतरनाक होती कि उसमें बेहोश होने का डर रहता। तो आप ऑर्डर के बेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बतला सकते कि ये अमाइन है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप कलर के बेस के ऊपर कोशिश करेंगे प्रेडिक्ट करने की, तो कलर भी ज़्यादातर अमाइंस के सेम ही होते। इसलिए हम कलर की बेस पर या ऑर्डर की बेस के ऊपर ये नहीं बोल सकते कि ये अमाइंस है या नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमको एक पर्टिकुलर टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट की जाती है, इसके अंदर कुछ, इस जो सब्सटेंस आपको दिया हुआ है इसके अंदर कुछ चीज़ें डालना पड़ेगा और उसमें फिर देखना पड़ेगा कि ये अमाइंस है या नहीं है। क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आते, क्या इसके अंदर डाई बनती, क्या ये ऑरेंज डाई बनती या फिर कुछ और होता। तो देखिए, आपके 12 स्टैंडर्ड्स के कोर्स के अंदर 2 ही टेस्ट है। वैसे तो लेबोरेटरी बहुत सारी टेस्टेस है, लेकिन हमको 2 ही टेस्ट की स्टडी करना है। वो कौन सी है? सबसे पहली वाली जो टेस्ट है हमारे पास, टेस्ट फॉर बेस। ये लिटमस पेपर टेस्ट भी कहा जाता। आपने लैब में गए होंगे जब, तो उस वक्त लिटमस पेपर देखे होंगे। आपने देखे होंगे ब्लू लिटमस पेपर, आपने देखे होंगे रेड लिटमस पेपर। तो ये कन्वर्शन होता। ये जब हम बेस वाली टेस्ट करते ना तो इसमें रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट हो जाता। लिटमस पेपर को हम लेते और उसको इस सब्सटेंस के अंदर डालते तो वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता। तो हम ये बोलते कि इसके अंदर अमाइंस मौजूद है। अगर ये चेंज नहीं होता तो हम ये बोलते हैं कि ये इसके अंदर अमाइन नहीं है। ये हुई हमारे पास एक बेस वाली टेस्ट या लिटमस पेपर वाली टेस्ट। उसके बाद जो सेकंड जो टेस्ट है हमारे पास वो है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन आपको पर्टिकुलर रिएक्शन है आपके सिलेबस में, लेकिन अभी हम लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर इसे सिर्फ ओरली डिस्कस कर रहे। हम रिएक्शन के अंदर नहीं लेंगे, सिर्फ ओरली इसको डिस्कस करेंगे कि इस रिएक्शन में होता क्या, ये ऑरेंज डाई कैसे बनती। इस टेस्ट को ऑरेंज डाई टेस्ट भी कहा जाता। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले चलते टेस्ट फॉर बेस, लिटमस पेपर टेस्ट। देखिए, मैं यहां पर एक अमाइन लेता, आपकी निगाह इधर होना चाहिए। ये है हमारे पास एक अमाइन, ये इसको नाइट्रोजन से एक लोन पेयर लगी हुई। मैं क्या करता, मैंने डाइल्यूट HCl डाला या एक्वस जिसे हम बोलेंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब हम ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये लेंगे अपने को अमाइंस और उसमें HCl डालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता। यहाँ पर तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और इसके पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है। तो फिर होता क्या पता है आपको? ये इसकी जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर हाइड्रोजन से मिलती। जाहिर सी बात है, जब ये हाइड्रोजन से लोन पेयर मिलेंगी तो एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होंगी। अब जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होंगी तो वो इस तरह का प्रोडक्ट होगा। देखिए, नाइट्रोजन इस तरह से अटैच और ये यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होंगी और ये H और ये Cl। क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थी और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुई तो इसके ऊपर जो साइन होगा ये पॉजिटिव का साइन होगा, और क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे इसके साथ ही रहता है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव का साइन होगा। तो देखिए, ये था हमारे पास अमाइन, ये अमाइन था हमारे पास।
ये अमाइन से क्या हुआ, ये HCl इससे अटैच हो गया ये लोन पेयर के जरिए, तो ये एक सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट बन गया। इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं, इसे हम अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड या फिर शॉर्टली इसे सॉल्ट कहा जाता। ये हमने यहां पर सॉल्ट तैयार किए। अब देखिए ये रिएक्शन सेकंड स्टेप में जाती। ये थी हमारे पास स्टेप फर्स्ट। अब रिएक्शन सेकंड स्टेप में जाती, तो आपको पता है जब रिएक्शन सेकंड स्टेप में जाती तो हम यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेते सबसे पहले। यानी हमारे पास जो सॉल्ट यहाँ पे तैयार हुआ, ये हमारे पास सॉल्ट तैयार हुआ, इस सॉल्ट को मैंने एज इट इज यहां पे लिख लिया। ठीक है, जब ये सॉल्ट यहां तैयार हुआ तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक NaOH डालूंगा। NaOH भी स्ट्रॉन्ग NaOH, एक्सेस NaOH प्रॉपर मिकदार में हम यहां पर NaOH का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या होगा यहां पर क्या होगा, ये जो Na है ना, ये Na के साथ मिलकर Cl के साथ मिलकर NaCl सबसे पहले बाहर निकाल देगा। NaCl यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर H2O भी बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमारे पास प्रोडक्ट था अमाइंस का, ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा, अमाइंस का एज इट इज आ जाएगा। ये थी इसकी रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन थी, हमने अमाइंस लिए, अमाइंस में एक्वस HCl डाले और एक सॉल्ट तैयार करे जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं हम, या अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, क्या हम इसमें कुछ एक्सेस मिकदार में NaOH डालेंगे तो दोबारा हमारे पास अमाइंस तैयार होगा। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता कि ये तो रिएक्शन थी, ये कौन सी टेस्ट हुई, ठीक है ना, टेस्ट कहाँ की हमने। देखिए अब याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन फेनोमेना, ये जो अमाइन हमारे पास है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अमाइंस इनसॉल्युबल वाटर होते है ना, वाटर अनसॉल्युबल होते, ये वाटर अनसॉल्युबल यानी ये पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होते पानी के अंदर। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्युबल करना पड़ेगा। जब हम HCl इसके अंदर डालेंगे तो जो हमारे पास सॉल्ट तैयार होगा, सॉल्ट आपको पता है कि ये सॉल्युबल इन वाटर होता है ना, वाटर सॉल्युबल होता ये। जब वाटर सॉल्युबल हमारे पास चीज मिल जाएगी तो इसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे। अब जो सॉल्ट हमारे पास तैयार हुआ, अमाइंस का जो सॉल्ट तैयार हुआ, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो तैयार हुआ हमारे पास, तो हम इसके ऊपर लिटमस टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम एक लिटमस पेपर लेंगे, एक लिटमस पेपर रेड वाला लेंगे, रेड लिटमस पेपर। जब आप इसमें ये सॉल्ट के अंदर रखेंगे तो ये लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, ये ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप वही बोलेंगे ये कि जो हमारे पास सब्सटेंस दिया हुआ है तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये अमाइन है ना। हमको ये सॉल्ट इसलिए तैयार करना है क्योंकि ये सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से हम ये यूज कर रहे, वाटर सॉल्युबल होने की वजह से सॉल्ट तैयार कर रहे। जब एक मरतबा हमारे पास सॉल्ट तैयार हो जाएगा तो हम उसके ऊपर लिटमस टेस्ट करेंगे, तो रेड लिटमस पेपर हमारे पास ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये बिल्कुल प्रेडिक्ट करके बतला देंगे कि भाई ये जो आप हमारे पास दिया हुआ है अमाइंस, तो ये अमाइंस जब हम उसके बाद NaOH जैसे हम डालेंगे तो दोबारा ये जो हमारे पास अमाइन तैयार होगा ये भी वाटर अनसॉल्युबल होगा, वाटर अनसॉल्युबल होगा ये भी अमीन। ठीक है, समझ में आया। एक मरतबा और देखिए, याद रखने वाली खास काम की बात जो है हमारे पास वो ये है कि ये जो अमाइन है हमारे पास ये वाटर अनसॉल्युबल है। जब हमारे पास सॉल्ट तैयार हो रहा तो ये वाटर सॉल्युबल हो रहा तैयार, वाटर सॉल्युबल जब हमारे पास सॉल्ट तैयार हो रहा तो इसके ऊपर हम लिटमस टेस्ट करेंगे। इसमें से हम जब लिटमस पेपर गुजारेंगे तो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, तो हम ये बिल्कुल बतला देंगे कि भाई इसमें अमाइंस मौजूद है।
उसके बाद जब हम इसमें कुछ NaOH डालेंगे तो ये दोबारा वाटर अनसॉल्युबल तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये रिएक्शन आपके अच्छी तरह बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। आप चाहे तो इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते। चलिए, नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास वो है डायजोटाइजेशन टेस्ट। देखिए, इसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, हमारे कोर्स में इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन है, लेकिन हम वो रिएक्शन जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ना उस वक्त देखेंगे। अभी जस्ट हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी डिस्कस करते कि देखिए क्या होता, हम लिटमस पेपर टेस्ट करते, कभी कभी क्या होता कि ये टेस्ट नहीं हुई, अगर लैब में ये टेस्ट अगर नहीं हुई या हमारे पास कोई चीजें अवेलेबल नहीं हुई तो हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाते, दूसरी टेस्ट की तरफ जाते। दूसरी टेस्ट है डायजोटाइजेशन टेस्ट। देखिए, हम इसकी थ्योरी डिस्कस करते, आप इधर देखिए। बिल्कुल हम क्या करेंगे, जब लैब में जाएंगे ना तो हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर लिया टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब और लूंगा मैं यहाँ पर, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 रहेंगी, और ये रहेंगी हमारे पास टेस्ट ट्यूब नंबर 3। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब हम लेंगे। अब देखिए जरा इधर, हम तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 अलग अलग चीजें डालेंगे। सबसे पहले तो एक टेस्ट ट्यूब जो पहली नंबर की टेस्ट ट्यूब है फर्स्ट, ये हम एक साइड में रखेंगे, और 2 जो टेस्ट ट्यूब है ये दूसरी साइड में रखेंगे, और इसके अंदर एक बड़ा सा बीकर लेंगे, बड़ा सा जार लेंगे, उसमें इसमें रखेंगे। और उसमें दूसरी बात ये कि हम इसमें थोड़ा सा आइस डालेंगे। ये बिल्कुल इसके अंदर आइस रहेगा भरा हुआ, ये आइस रहेगा। दोनों भी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम आइस लेंगे। चलिए, हमने जो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब ली ना तो इसके अंदर हम अमीन लेते, अमाइंस लेते, और उसमें डाइल्यूट HCl को डालते। इसमें ये 2 चीजें, यानी जो सब्सटेंस आपको दिया हुआ है जांच करने के लिए, जो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है वो हम डालेंगे इसमें, और डाइल्यूट HCl डालेंगे। दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है ना तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम NaNO2 डालेंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में, NaNO2, और तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर बीटा नेप्थॉल को डालेंगे। इसमें हम डालेंगे बीटा नेप्थॉल। देखिए अब क्या होता, हम सबसे पहले जो अमाइन है हमारे पास HCl में डाले, हम इसको शेक करेंगे, थोड़ा इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। जब इसको अच्छी तरह से मिलाना हो जाएगा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में का तो फिर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे सेकंड टेस्ट ट्यूब में। देखिए, ये हमने इसके अंदर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आइस क्यों डाले। आइस हमने इसलिए डाले कि हम ये दोनों टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री मेंटेन रखना चाहते। ये रिएक्शन 0 डिग्री टेम्परेचर पर ही होती है ना, तो 0 डिग्री टेम्परेचर की वजह से हमने इसको आइस के अंदर रखे, बर्फ के अंदर रखे। उसमें क्या करेंगे हम, जब ये शेक हो जाएगा अच्छी तरह से तो ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इसके अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। जब इसमें आप ट्रांसफर कर देंगे ना तो फिर इसको शेक करेंगे। अब इसके अंदर 3 चीजें हो गई, 3 प्रोडक्ट चीजें हो गई ना, एक हो गया हमारे पास HCl, एक हो गया अमाइन, और दूसरे NaNO3 हो गया। तीनों चीजों को अच्छी तरह इसमें 0 डिग्री मेंटेन रखते हुए शेक करेंगे अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह शेक हो जाएगा तो इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ट्रांसफर करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे ही आप इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रांसफर करेंगे ना तो आपको इसके अंदर ऑरेंज डाई नजर आएंगी। ये जो डाई है ना तो ये ऑरेंज डाई हमको दिखाई देंगी, ऑरेंज डाई। जैसे आप इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे इसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे ना तो इसके अंदर हमको ऑरेंज डाई नजर आएंगी। और जैसे हमको यहाँ पे ऑरेंज डाई नजर आई तो हम वैसे बोलेंगे कि इसके अंदर जो है तो अमाइन मौजूद है। अगर इसमें ऑरेंज डाई हमको नजर नहीं आई, ऑरेंज डाई बनते हुए नजर नहीं आई, तो हम बोलेंगे इसके अंदर अमाइन मौजूद नहीं है। ठीक है, समझ में आया। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, हमने भी लैब में किए, आपने भी 12 स्टैंडर्ड में आपके सर ने इसको ऐसे जरूर कराए होंगे। तो देखिए, जस्ट मैं फर्स्टली रिवाइज कर देता जल्दी से। आप 2-3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, पहली टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl और अमाइंस डालेंगे, इसको अच्छी तरह चेक करेंगे, और जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है ये इसमें ट्रांसफर कर देंगे जिसमें NaNO2 रहेगा।
जब ये दोनों टेस्ट, जब तीनों चीजें इसके अंदर अच्छी तरह शेक हो जाएंगी तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप बीटा नेप्थेनॉल वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको ऑरेंज डाई नजर आएंगी। जब ऑरेंज डाई हमें नजर आएंगी तो हम इसे बोलेंगे कि ये अमाइंस इसके अंदर मौजूद है, जो हमने प्रेडिक्ट किए वो अमाइंस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसकी रिएक्शन हम कुछ एक दो रिएक्शन होने के बाद, क्योंकि उसमें से 2-3 रिएक्शन और निकलेंगी इसलिए हम उसमें लेंगे, ये अभी थ्योरी थी। ये थी हमारे पास 2 टेस्ट, एक लिटमस पेपर टेस्ट और दूसरी डायजोटाइजेशन टेस्ट। आई होप कि आपके ये दोनों भी टेस्ट अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो है हाफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन। ठीक है, या फिर अल्किलेशन ऑफ अमाइन, इसे अल्किलेशन ऑफ अमाइन भी कहते हैं। देखिए ये जो रिएक्शन है ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और 3 मार्क के लिए ज्यादातर पूछी जाती है। इसका जो वेटेज है ना, अगर आप देखेंगे ना तो ये 3 मार्क के लिए पूछी जाती एग्जाम में, और बहुत सी बार पूछी जाती, आती ना तो 3 मार्क के लिए ही पूछी जाती। कभी कभी क्या होता है, ये हाफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन के नाम से पूछता, या फिर ये अल्किलेशन ऑफ अमाइंस के नाम से पूछता, या कभी कभी नाम ही नहीं पूछता, डायरेक्ट रिएक्शन दे देता। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन देने के बाद भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हाफमैन वाली ही रिएक्शन है। आप अच्छी तरह से कीजिए। देखिए आप इधर देखिए, सबसे पहले तो ये हाफमैन रिएक्शन है। ये हाफमैन इसका नाम क्यों दिया जाता, क्योंकि ये हाफमैन एक साइंटिस्ट का नाम है, इस साइंटिस्ट ने बतलाया हाफमैन ने, इसलिए इसको हाफमैन नाम दिया जाता। अब ये एग्जॉस्टिव जो है ना, तो ये इसका मतलब होता आखिरी तक, आखिरी तक, आखिरी तक इसका मतलब होगा आखिरी तक। अल्किलेशन अल्किलेशन बोलेंगे हम एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप, एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप, इसको बोलेंगे हम एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप। तो याद रखिए, देखिए ये आखिरी तक हमें करना है, एडिशन करना है। इसका मतलब ये है कि हमको आखिरी तक अल्किल ग्रुप को एडिशन करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आपकी निगाह इधर होना चाहिए, सब इधर देखिए। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, ये लिया मैंने यहाँ पे RNH2, RN, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन RNH2। इसको हम बोलते हैं कि ये है हमारे पास प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर RX का अमल करेंगे। जब हम इसमें RX शामिल करेंगे ना, RX जब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये X से मिलकर HX बाहर कर देगा, -HX, HX यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, और ये जो R है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन होंगी इस तरह से, R सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड एयर R। ये जो हमारे पास तैयार हुआ ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है ना, सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन जिसे हम बोलते। देखिए अब इसके बाद और इसके अंदर RX का अमल होगा। जब हम इसके ऊपर और दोबारा RX का अमल करेंगे, RX का, तो देखिए क्या होता है, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन X के से मिलकर HX बाहर कर दिया जाता, और एक हाइड्रोजन, एक जो R है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड इस तरह से होगा, R सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड R, है ना। अब ये जो हमारे पास तैयार हुआ इसको हम बोलेंगे टर्शरी अमाइन या 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद और इसके ऊपर RX का अमल होगा। देखिए हम यहाँ पे रुक जाते अक्सर, फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप करते, थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे रुक जाते कि भाई अब तो इसके अंदर हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। नहीं, इसके बाद और रिएक्शन एक बार शुरू होती, इसके ऊपर जब और RX का अमल होगा तो देखिए क्या होता। अब RX का जो अमल होगा तो ये यहाँ पर एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये उससे अटैच होने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या होता पता है आपको, इसके ऊपर ये नाइट्रोजन एज इट इज, ये यहाँ पे R, ये यहाँ पर R, ये यहाँ पर R,
अब ये एक हाइड्रोजन है, ये आर यहाँ पे लोन पेयर के साथ अटैच होने की कोशिश करता और एक्स भी उसके साथ रहता। जब ये एक्स यहाँ पर रहेगा और एन यहाँ पे रहेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी बढ़ गई ना। आमतौर से नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 रहती, अब यहाँ पे एक बॉन्ड और बन जाएगी, यानी यहाँ 4 वैलेंसी हो जाएंगी। तो 4 वैलेंसी होने के लिए एक प्लस और माइनस दोनों यहाँ पे साथ में रहेंगी। तो देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा और एक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। जब मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम होगा टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, ये हमारे पास तैयार होता। टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से एक बार हम क्विकली और देखते हैं इस रिएक्शन को। देखिए, सबसे पहले हमने प्राइमरी अमाइंस लिए। प्राइमरी अमाइंस लेने पर हमने प्राइमरी अमाइंस पर RX का अमल करें तो यहाँ से हाइड्रोजन और X ये बाहर कर दिया जाएगा और R यहाँ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन यहाँ पे तैयार होगा। इसी तरह इसके ऊपर और दोबारा RX का अमल होगा। जब दोबारा RX का अमल होगा तो ये हाइड्रोजन और X मिलकर HX बाहर कर देंगे और ये R यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्शरी अमाइंस यहाँ तैयार होगा। लेकिन टर्शरी अमाइंस तैयार होने के बाद ये रिएक्शन रुकती नहीं, आखिर तक एग्जॉस्टिव बार बार होती है, आखिरी तक इसके ऊपर और RX का अमल होगा। जब नेक्स्ट थर्ड टाइम RX का अमल होगा तो ये R लोन पेयर से मिलकर इसकी वैलेंसी 4 कर देगा और जब 4 इसकी वैलेंसी हो जाएंगी तो ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों यहाँ पे अटैच होंगे और इसका नाम होगा टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। आई होप कि आपके ये जनरल रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आपके बुक में भी दी हुई है ये रिएक्शन, लेकिन जनरली रिएक्शन ये नहीं पूछता, तो फिर क्या पूछता? ये स्पेसिफिक रिएक्शन पूछता। आमतौर से जो रिएक्शन पूछी जाती वो स्पेसिफिक रिएक्शन पूछी जाती। चलिए, ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो हम अब स्पेसिफिक रिएक्शन की तरफ चलते। चलिए हम स्पेसिफिक रिएक्शन लेंगे। देखिए, ये सिस्टमेटिक हम इसमें देते क्योंकि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछी जाती। जाहिर सी बात है, 3 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो इससे 3 स्टेप में रिएक्शन होती। तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पर मीथिल अमाइन ना, CH3NH2। पहली स्टेप में हम लेंगे CH3NH2। देखिए, हम चाहे तो इसको NH2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, N ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर R, इसके ऊपर CH3I का अमल करेंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब इसको हीट दी जाएंगी ना तो क्या होगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये I ये निकाल दिया जाएगा और इसकी जगह CH3 ले लेगा। तो हमारे पास रिएक्शन इस तरह से होंगी, CH3 सिंगल बॉन्ड N और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ CH3 और हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट बाहर निकला HI। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं ना तो यह है हमारे पास प्राइमरी अमाइन या मीथिल अमाइन हम इसको बोलेंगे। और अगर इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो हम इसको इस तरह से लिखते NN डाइमीथिल अमाइन। ये रिएक्शन रुकेंगी नहीं, ये रिएक्शन सेकंड स्टेप में और जाएंगी। जब मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूं तो सेकंड स्टेप के अंदर हम ये वाला प्रोडक्ट एज इट इज लिखते। सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट मैं एज इट इज लिखूंगा, CH3N ये हाइड्रोजन और ये CH3, ये हमारे पास NN डाइमीथिल अमाइन। जब इसके ऊपर दोबारा CH3I का अमल होगा और इसको हीट दी जाएंगी तो देखिए क्या होता, इसके अंदर का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन I के साथ मिलकर HI बाहर निकाल देगा और CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड इस तरह से होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड N और यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3।
ठीक है। और बाय प्रोडक्ट हमारे पास HI बाहर निकला हुआ। हमारे पास ये था NN डाइमिथिलामाइन। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो हम इसको देखेंगे तो ये यहाँ 3 मरतबा NNN दिखेगा हमको, और इसको हम बोलेंगे ट्राइमिथिल अमाइन। ठीक है। ये रिएक्शन यहां पर रुकती नहीं, ये दोबारा थर्ड स्टेप में जाती। जब हम थर्ड स्टेप में इस रिएक्शन को लिख जाते तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको यहां पे ले लेते। जब ये प्रोडक्ट को मैं यहां पे लूंगा तो इस तरह से लिखा जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड N, ये CH3 और CH3 एज इट इज, इसका नाम NNN ट्राइमिथिल अमाइन। जब इस पे CH3I का अमल होगा और इसको हीट दी जाएंगी तो देखिए क्या होता, क्या होगा, यहां पर जो लोन पेयर रहेंगी ना तो वहां पर बॉन्ड बनेंगी और कंपाउंड इस तरह से होगा CH3 और यहाँ पर N और ये CH3 और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर I, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की वजह से बॉन्ड यहाँ पे तैयार हुई तो इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन रहेगा और I के ऊपर निगेटिव का साइन। जब मैं इसकी बात करता तो ये हमारे पास तैयार हुआ टेट्रामीथिल अमोनियम आयोडाइड। ये हमारे पास तैयार होगा टेट्रामीथिल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है। जैसे हमने जनरल रिएक्शन में देखे थे वैसे स्पेसिफिक रिएक्शन में भी हमने वैसे ही देखे। इतना है कि हमने स्पेसिफिक यहाँ पे मिथिल अमाइन लिए, मिथिल अमाइन के ऊपर मिथिल आयोडाइड का अमल करे। जब ये एक दूसरे से रिएक्ट होंगे, जब इनकी हीट दी जाएंगी तो NN डाइमिथिल अमाइन यहाँ तैयार होगा। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में इसको लेकर आएंगे यहाँ पर NN डाइमिथिल अमाइंस को, NN डाइमिथिल अमाइंस के ऊपर मिथिल अमाइंस का अमल करेंगे, दोबारा इसको हीट दी जाएंगी तो यहाँ पे हम देखेंगे तो NNN ट्राइमिथिल अमाइन यहाँ पे तैयार होगा। जब तीसरी स्टेप में ये रिएक्शन जाएंगी तो ये ट्राइमिथिल अमाइन जो हमने यहाँ पर लेकर आए इस पर मिथिल आयोडाइड का दोबारा अमल होगा और इसको हीट दी जाएंगी तो हमारे पास टेट्रामीथिल अमोनियम आयोडाइड यहाँ तैयार होगा। अब आप चाहे तो इसको 4 बार NN लिखकर टेट्रामीथिल अमोनियम आयोडाइड भी लिख सकते, लेकिन ऐसा ना लिखे भी तो चलता, सिंपली इस तरह से भी चलता। हमारे पास टेट्रामीथिल अमोनियम आयोडाइड, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तैयार हुआ। देखिए ये भी रिएक्शन जो थी आपके बुक में थी जो हमने ये स्पेसिफिक तौर पे देखे। देखिए कभी कभी क्या होता कि ये रिएक्शन या तो ये रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा सिर्फ ये रिएक्शन देकर मिथिल अमाइन देकर और मिथिल आयोडाइड देकर आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने का कहा जाएगा, या फिर आपको पूरा नाम दिया जाएगा कि एग्जॉस्टिव अल्किलेशन क्या है, व्हाट इज द एग्जॉस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमाइन या अल्किलेशन ऑफ अमाइंस क्या है। अगर इसने नाम नहीं दिया तो आपको ये सिर्फ रिएक्शन देगा, तो आपने दोनों तरह से बिल्कुल तैयार रहना। ये रिएक्शन किस तरह से की जाती, 3 स्टेप की रिएक्शन है और 3 बार की रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ये था हमारा लेसन अल्किलेशन का। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे। चलिए, मैं आपसे हमेशा कहता कि अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।